जय गुरुदेव। आचार्य विनोबा भावे 88 वर्ष की लंबी जिंदगी को काल के एक झटके ने कहानी बनाकर छोड़ दिया। 15 नवंबर सन 1982 को विनोबा भावे की मृत्यु हुई और विनोबा भावे इतिहास के पात्र बन गए। लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि जो अब एक परंपरा बन गई है चंद शब्दों की, कि वे महान थे, तपस्वी थे, उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हो गई है, आदि आदि तरह तरह के शब्द और मानवीय कर्तव्यों की इतिश्री हो जाती है। आदमी चला जाता है, राष्ट्र तब भी जीता है और दुनिया के काम ज्यों के त्यों चलते रहते हैं। विनोबा जी चले गए, लेकिन कुछ यादें जाग गई। पहले संत विनोबा कहे जाने वाले विनोबा को अंतिम श्रद्धांजलि आचार्य विनोबा कहकर लोगों ने दी। खैर, काल की गति निराली है। आपातकाल जिसे विनोबा जी ने अनुशासन पर्व कहा था, उसी समय उन्होंने गोवध बंद करने के लिए अपने आमरण अनशन की घोषणा की थी। आपातकाल की तानाशाही में यह एक बहुत ही साहसपूर्ण कदम था। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के सदस्यों ने उस समय देश के कोने कोने से चिट्ठियां भेजकर अपना समर्थन विनोबा को प्रकट किया था, पर विनोबा जी ने ऐन मौके पर अपना निर्णय बदल दिया। वे डर गए या उनको धमकाया गया, यह तो मालिक ही जाने। संस्था के समर्थन को और देशवासियों को इससे गहरी ठेस लगी और यह कहना गलत न होगा कि उनकी छवि धूमिल हो गई। सन 1977 में जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज प्रेमियों के साथ उनके पवनार आश्रम पहुंचे, तो जब सभी लोग वहां पहुंचे तो वहां के लोगों ने बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का स्वागत किया। आश्रम वासियों में एक लहर दौड़ गई कि जय गुरुदेव जी पधारे हैं। विनोबा जी के सेक्रेटरी ने यह स्वीकार किया कि इमरजेंसी में आपके प्रेमियों के पत्र हमें देश के कोने कोने से प्राप्त हुए थे जब विनोबा जी ने अपने अनशन की घोषणा की थी। विनोबा जी को बाबा जी के आगमन की सूचना दी गई। कुछ देर सभी लोग बाहर बरामदे में खड़े रहे तो अंदर कमरे से एक सज्जन निकले और स्वामी जी महाराज को अंदर लिवा ले गए। बाकी सभी प्रेमी भी स्वामी जी महाराज के साथ ही अंदर गए। वहां स्वामी जी महाराज के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। विनोबा जी अपने तख्त से उठकर खड़े तक भी नहीं हुए थे। प्रेमियों की भावनाओं को बड़ी ठेस लगी। कुछ देर बाद अंदर से एक कुर्सी आई, स्वामी जी महाराज उस पर विराजे। प्रेमीगण सभी नीचे बैठ गए। कुछ देर तक विनोबा जी सिर नीचा किए बैठे रहे। तब स्वामी जी महाराज ने उनसे गोवध बंद के बारे में पूछा तो वे इतना कहकर टाल गए कि सरकार ने हमें आश्वासन दे दिया था। अपनी तरफ से उन्होंने स्वामी जी महाराज से कुछ नहीं कहा और अगर कुछ कहा तो वो ये कि आपकी दाढ़ी रविंद्रनाथ टैगोर से मिलती है। बड़ा ही अटपटा ये प्रेमियों को उस समय ये सुनकर लगा था। जिसे सभी लोग संत के नाम से सुनते रहे, उस हस्ती में एक आचार्य की गंध भी न देखने को मिली। स्वामी जी महाराज फिर वहां से चले आए। उनके भूदान यज्ञ के ऊपर देश के कर्णधारों ने बड़ी बड़ी व्याख्याएं की, पर एक नेता का यह वाक्य बिल्कुल कटु सत्य था कि भूदान का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि पार्लियामेंट में ये प्रश्न बराबर उठते रहते हैं कि भूमिहीनों को जमीन मिली कि नहीं। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज स्वयं चलकर विनोबा भावे के आश्रम उनसे मिलने गए। लेकिन विनोबा अपने अहंकार पूर्ण स्वभाव के कारण
स्वामी जी महाराज की दया कृपा से सर्वथा वंचित रह गए और उनकी इस हरकत से उनके व्यक्तित्व का स्पष्ट पता चलता है कि विनोबा किस तरह के इंसान थे। जय गुरुदेव।